हमारा कहना मानते हैं। माताओं बहनों भैया लोग चाचा लोग ध्यान दीजिए, हमारी जो बहुएं हैं हमारी बात मानती हैं, हमारे नाती हमें बहुत मानते हैं। अच्छी बात है, ये भगवान की कृपा है। पर यहाँ तक सीमित न रह जाओ कि यही सब कुछ है, यही चारों धाम है। लोग कह देते अरे महाराज जी व्यास जी बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारी बहुएं बहुत अच्छी, हमारे नाती बड़े अच्छे। अच्छी बात है, गढ़वीर बाबा की कृपा है कि सबको परिवार ऐसा नहीं मिलता है। यही उचित समय है कि भगवान के भजन में लग जाओ। अपने बच्चा से कहो बच्चा हमें तीर्थ यात्रा करना है, लाला हमें भजन करना है भैया। अगर वही इतने मोह ममता में जकड़ के बैठ जाओगे ना तो तुम्हारी गलती है, बच्चों की बहुओं की गलती नहीं है। ये सबसे अनुकूल समय है, बहुत अच्छा है। और एकांत वास करो। बच्चों के लिए ये मकान बन गया, इतनी जमीन हो गई, तुम्हारी जमीन थी बच्चों को मिल गई, अब नातियों को मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी आप लोग भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते हैं तो फिर आपका जो जीवन है वो नौकरों जैसा रह जाएगा। इसलिए करदम ऋषि ने कोई कमी नहीं है, स्वयं भगवान पधारे पुत्र के रूप में, तब भी भजन करने के लिए निकल पड़े। इसलिए एकांत में बैठ करके भगवान का भजन किया करो। तीर्थ में रह करके व्यक्ति तीर्थ का महत्व नहीं जान पाता है। आप चित्रकूट चले जाइए, आप तो परिक्रमा कराओगे, मंदाकिनी नहा लोगे, पर वहां के लोग ही ये कार्य नहीं कर पाते। ऐसे आपका भी ये जो गढ़ा गांव ये तीर्थ है, गढ़वीर बाबा की प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है। मैं आपको व्यासपीठ से बता दूं, संजू भैया है, रवि भैया इस चीज के गवाह हैं, और आदरणीय हमारे हिमांशु त्रिपाठी जी और ब्लॉक प्रमुख आदित्य त्रिवेदी जी इसके साक्षी हैं। मैंने पिछले साल यहाँ कहा था कि हमारी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ, भाव से मैंने कहा था, कोई मेरा स्वार्थ नहीं। गढ़वीर बाबा के चरणों में बैठ करके मैंने कहा था कि प्रभु हम लिखाते हैं इसमें आचार्य नाम देवशरण त्रिपाठी चित्रकूट धाम, बांदा लिखवाते हैं, बांदा में ही चित्रकूट आता था। तो प्रभु थोड़ा सा हमें लगता है कि जैसे हम झूठ बोल रहे हैं। हमारी इच्छा है कि हमारा एक आश्रम चित्रकूट धाम में हो जाए। 1 साल नहीं हुआ है, अभी रघुराई भैया गए थे, विश्वकर्मा जी हमारे रघुराई भैया गए थे और वो आश्रम बन के तैयार हो गया, छत पड़ गई। और ये सब लोग गवाह हैं यहाँ के। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका तीर्थ है गढ़ा गांव, और गढ़वीर बाबा की प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है। और आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका विश्वास हो भगवान के चरणों में, विश्वास करिए। आपके यहाँ यमुना महारानी बह रही हैं, जानते हैं। एक बार यमुना मैया गई अपने भाई यमराज के पास, का भैया जैसे गए तो महाराज बड़ी यातना, बड़ी पीड़ा दी जा रही थी। माताएं बहनें बैठे, बस 10 मिनट बाद भगवान की आरती हम लोग करेंगे, और कथा का समय भी अभी है हमारे पास, इसलिए रामलीला का भी अभी समय पर्याप्त है। तो आप लोग भाव से बैठे रहिए। पर कहते हैं हमारी माताओं में एक बहुत अच्छा गुण है, देखिए खराब ना बहने, कहते जब माताएं कथा में आएंगी आप लोग अन्यथा न मानिएगा, जब बहनें कथा में आएंगी तो अकेले नहीं आएंगी, हाँ 2-4 को लेके आएंगे, गारंटी है। भैया लोग भले ही अकेले आ जाए, हाँ, और जब जाएंगी ना तो लेके 2-4 को आई हैं, जब जाएंगी तो 10-20 को लेके जाएंगी। इसलिए आप लोग बड़े भाव से बैठे रहिए। हमें क्या है, आप लोग कहें तो तुरंत आरती करा दें, पर व्यासपीठ की भी मर्यादा होती है कि कथा का विश्राम स्थल होता है कि वहाँ तक हमें कथा ले जाना चाहिए।
इसलिए बहुत जल्दी करेंगे। तो कहते जब यमुना मैया गई तो क्या देखा, यमराज वहाँ सबको मार काट रहे थे, किसी को जलाया जा रहा था, किसी को तेल के कड़ाह में डाल दिया गया। तो यही यमुना मैया रोने लगी, भैया भैया ये क्या कर रहे हो। यमराज ने कहा क्या बात है बिटिया का बहन कालिंदी, क्यों रो रही हो। भैया मैंने इतना प्रेम से तुम्हारे पास आई और तुम सबको इतना दंड दे रहे हो, मैं तो जा रही हूँ, मैं अब कभी नहीं आऊंगी भैया। यमराज ने कहा बहन तू चिंता न कर, मैं तुझे वचन देता हूँ। अरे भाई बहन का प्यार बहुत ही मंगलमय होता है, इसलिए हे बहन यमुना मुझे छोड़ के मत जा। मैं तुझे वचन देता हूँ बहन कि जो भी भाई बहन यमद्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन यमुना में स्नान कर लेंगे, उन्हें कभी भी यमपुरी में आना नहीं पड़ेगा। ये मैं वचन देता हूँ। तब यमुना मैया खुश हो गए कि यमराज से कहा भैया अगर ये बात है तो मैं अब आपके यहाँ जरूर आया करूँगी और भाई दूज के दिन तो अवश्य ही आऊँगी। इसलिए यमुना में आप तट पर रहते हैं तो जब भाई दूज होना तो भैया के साथ डुबकी लगाना चाहिए। पर कहाँ कर पाता है, पंडित जी ऐसे कह गए, संकोच लगता, ऐसा नहीं। भाई बहन का बहुत निर्मल और पवित्र संबंध है। तो भैया आप भी तीर्थ में ही रहते हैं, भक्ति स्वरूपा यमुना है, पर आप लोग भी इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। हम दूर से जब आते हैं तो हमें कृपा महसूस होती है। हम तो देख रहे हैं, व्यासपीठ से कह रहे हैं, घर में भी आरती करते हैं, गढ़वीर बाबा का दर्शन करते हैं। यही परम बाबा, यही रुद्र महायज्ञ दिखाई पड़ता है, यही यमुना दिखाई पड़ती है। रवि भैया कभी यहाँ जब अभिषेक करते हैं, बच्चों के सहित फेसबुक में डालते हैं, वो भी हमें दर्शन हो जाते हैं। आज का तो सब कुछ मिल जाता है भैया, इसलिए उसका लाभ लीजिए। चलिए प्रतिदिन ना आइए पर महाराज कथा में आइए, लीला में आइए, तो संपूर्ण पुण्य फल मिल जाएगा। आज भैया आज विमान पर, कामक विमान है, 2 प्राणी बचे हैं, माता देवहूति और उनके पुत्र कपिल। आज माता देवहूति ने कहा लाला मेरा उद्धार कर कपिल, मैं तेरे शरण में हूँ, क्योंकि देवहूति माता ने जान लिया ये ब्रह्म है मेरा पुत्र। और प्रार्थना किया निर्विन्ना नितराम भूमन नसत इंद्रिय दर्शनात् एन संभाव्यमानेना प्रपन्नान्धं तम प्रभो। हे कपिल मैं तेरी शरण में हूँ, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारो कुठारं तम त्वागताहं शरणं स्वभृत्य संसारो कुठारं जिज्ञासाया प्रकृते पुरुषस्य प्रकृते नमामि स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। हे लाला निर्विण्ण नितराम भूमा नसत इंद्रिय दर्शनात्। कपिल जो मेरी इंद्रियां हैं लाला ये मेरे बस में नहीं है, मैं तेरे शरण में हूँ। अपने ज्ञान रूपी कुठार के द्वारा अज्ञान रूपी पराज वृक्ष को काट दे। कपिल भगवान ने कहा माँ अगर ये इंद्रियां हमारे बस में नहीं तो इंद्रियों को बस कैसे करें? हम अपने आंखों से वही देखें जो हम देखना चाहते हैं।
हे माँ, हम कानों से वही सुने जो हम सुनना चाहते हैं, हम अपने मुख से वही ग्रहण करें जो हम खाना चाहें, हम अपने हाथों से वही कार्य करें जो हम अपने हाथों से करना चाह रहे हैं, हम अपने चरणों से वैसे ही मार्ग चलें जो हम अपने अनुसार चलें। ये नहीं कि जो हम सुनना चाहें वही सुने, जो ये कान चाहें, जो ये आंखें देखना चाहे वही देखें। तो इंद्रियों को अपने बस में करने का यही मार्ग है कि बहुत छेना रबड़ी रसगुल्ला खा लिया, बस अब नहीं खाना है। बहुत क्रिकेट देख लिया, अरे भैया बहुत समय नष्ट होता, नहीं नहीं नहीं, पर देखो तो लोग इतना हावी हो गए क्रिकेट के, भोजन छोड़ दिए। इसका मतलब उनकी इंद्रियां उनके अनुकूल नहीं है। और हे मां, इंद्रियों को अनुकूल करने के लिए भगवान की शरणागति है। भगवान की शरणागति कैसे मिलेगी? महापुरुषों के चरणों में जाना होगा, संतों के चरणों में जाना होगा। माँ ने कहा, लाला संत कैसे होते हैं? तो कहते माँ, संत 5 प्रकार के होते हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सूर्यदा सर्वदेहिना, अजात शत्रवः शान्तः साधवा साधुभूषणः। कहते माँ, वो संत नहीं है जो गोरी चमड़ी हो, बढ़िया लाल वस्त्र पहन ले, बढ़िया दाढ़ी रखा ले, बढ़िया बाल रखा ले, उसको संत नहीं कहते हैं। संत के 5 लक्षण हैं। तितिक्षवः, उसको फूलों की माला पहना दो तो खुश नहीं होता, अब कुछ मारा धक्का मार के निकाल दो, ए बाबा चलो भागो यहाँ से, तो दुखी नहीं होता। तितिक्षवः कारुणिका, हे माँ, उसमें करुणा भरी होती है। किसी के दुख को देखता है तो दुखी हो जाता है, और किसी की सुख को देखता है तो सुख की अनुभूति करता है। सुहृदा सर्वदेहिनाम, हे माँ, उसका कोई सगा संबंधी नहीं होता, उसका सारा विश्व ही कुटुंब होता है। अजात शत्रवः, वो अजात शत्रु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। शांतः, वो परम शांत होता है। और यही बात भरत जी ने राम जी से पूछा है उत्तरकांड में, जो माता देवहूति ने पूछा है ना, यही बात जो है भरत जी ने राम जी से कहा कि भैया, अरे संतन के महिमा रघुराई। भैया राम जी से भरत जी ने कहा, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण सुनो। संतन के महिमा सुनु भ्राता, संतन के महिमा सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्यात, विषय विलंबट शील गुणाकर, ध्यान रखना, ये संत हैं पर कुछ असंत होते हैं। अरे सुना हुआ संतन के सुभाव, भूल संगति करहि न काहू,
संपत्ति देती। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। मात पिता गुरु विप्र न मानहि, मात पिता गुरु विप्र न मानहि। आप गए अरु ढालहि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। झूठे भोजन झूठ चवेरा, झूठे भोजन झूठ चवेरा, भोजन झूठ चवेरा। और माता देवहूति को महाराज अष्टांग योग की शिक्षा दिया है कपिल भगवान ने, क्योंकि सांख्य शास्त्र के प्रणेता हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। गर्भ में जीव कैसे आता है, 10 दिन का होता है तो कैसे 1 महीने का, कैसे 4 महीने में उसमें जीव आ जाता है, 7 महीने का जब होता है तुम्हारा सब ज्ञान उसे हो जाता है। 9वें महीने में जैसे वायु गति वायु बढ़े तो गर्भ से बाहर आ जाता है, मोह माया में लिप्त हो जाता है। पूरी बातें बताई। 9धा भक्ति श्रवण करे माता देवहूति को। श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। रामचरितमानस में भी 9धा भक्ति है। प्रथम भगत संतन कर संग, यही भक्ति यहाँ और यही 9धा भक्ति रामचरितमानस में। कोई अंतर नहीं है। जो राम कथा के प्रेमी हैं उन्हें भागवत कथा पूरी समझ में आ जाती है। और आज माता देवहूति ने, क्योंकि 9धा भक्ति जो श्रवण कर लेता है उसके अनुकूल अपनी दिनचर्या बना लेता है, तो फिर 10वीं भक्ति नहीं है। 10वीं भक्ति की फिर क्या है, वो जल के समान निर्मल पवित्र शुद्ध हो जाता है, परम पुनीत हो जाता है वो जीव। और माता देवहूति ने आज महाराज कहा, लाला कपिल मैंने जान लिया। अहो बत स्वपचो तो गरिया यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुभूषस्नुरार्य ब्रह्मानुचुरनाम गृह्णन्ति। लाला अहो बत सुपचो तो गरियान, लाला मैंने जान लिया कि वो चंडाल ही क्यों ना हो, अगर वो तेरी कथा सुनता है कपिल, तेरा कीर्तन करता है, भजन करता है, तो अपना कल्याण कर लेगा, तो अपने परिवार का भी वो कल्याण कर लेगा। और दूसरे तरफ लाला कपिल मैंने जाना है वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, महात्मा ही क्यों ना हो, अगर तेरा भजन नहीं करता, तेरा कीर्तन नहीं करता, तेरी कथा नहीं सुनता, तो ब्राह्मणत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, संतत्व का अभिमान लिए बैठा रहेगा, न अपना कल्याण कर पाएगा न अपने परिवार का ही कल्याण कर पाएगा। और आज माता जल के समान निर्मल हो गई तो सिद्धिदा नाम के नदी के रूप में परिणित हो गई। और कपिल भगवान ने आज अपने माँ को प्रणाम किया है और सीधा गंगा सागर के लिए प्रस्थान किया है। गंगा सागर ने उसका स्वागत किया, आइए महाराज, अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम। इसलिए सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थ तो जाओ पर गंगा सागर ना जाओ तो फल नहीं मिलता है, इसलिए गंगा सागर एक बार जाना चाहिए। आज
भी कपिल भगवान का वहाँ आश्रम है। मकर संक्रांति में लोग वहाँ भी जाते हैं, और इसलिए आज उनका वंश आगे नहीं चला। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा, हो गए। सभी लोग हाथ खड़ा करिए ऊपर। अरे हो गए भव से द्रुपद दुलारी, हरे सभा में द्रुपद दुलारी, हरे सभा में द्रुपद दुलारी, हरे सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया तीर अपार, अब हम लोग कथा के विश्राम की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि महादेव की बारात तैयार है। तो भैया अब इधर आज जो सबसे बड़ी पुत्री है आकुति, आकुति देवहूति प्रसूति, तो आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, जिनके यहाँ स्वयं भगवान यज्ञ के रूप में आए, और उनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, प्रसूति का धर्म से, और इनसे 12 संतानें हुई। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और जो छोटी बिटिया है आकुति देवहूति प्रसूति, प्रसूति मैया का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ, जिनसे 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ। जो धर्म की मूर्ति नाम की कन्या है, उनसे नर और नारायण का जन्म हुआ ऋषि रूप में, जो आज भी बद्रीनाथ धाम में दर्शन होते हैं। बोली नर और नारायण भगवान की जय।
14 नंबर की जो कन्या है स्वाहा देवी, उनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। बोलिए अग्निदेव भगवान की। और जो महाराज 15 नंबर की कन्या है स्वधा देवी, वो विश्व देवताओं को ब्याही गई। जो हमारे आचार्य जी पंडित जी जब कुमार का महीना आता है तो 15 दिन पितरों का पक्ष होता है, तो कहेंगे महाराज ये जो है पितृ तीर्थ से जल दीजिए, तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्मै स्वधा। तो ये स्वधा देवी जो है विश्व देवताओं को ब्याही गई। और 16 नंबर की जो कन्या है जिनका नाम है सती महारानी, जो देव महादेव को ब्याही गई। इसलिए अब हम लोग सार में चलते हैं। सती मैया को तुरंत पार्वती के रूप में ले आते हैं, पर थोड़ा भूमिका में तो चलने पड़ेगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, इधर मैत्रेय ऋषि कहते हैं विदुर जी शिवरंजनी में, और आज दक्षिणे हरिद्वार से लगा हुआ है महाराज कनखल, वहां यज्ञ किया है, सबको बुलाया है, पर अपने पुत्री सती और महादेव को नहीं बुलाया। जैसे भोलेनाथ के नेत्र खुले हैं, माँ ने कहा प्रभु देखिए आज देवांगनाएं जा रही हैं हमारे पिता के यज्ञ में, मेरी भी इच्छा है। भोलेनाथ ने कहा देवी बात तो ठीक है, पर कोई पत्र चिट्ठी आई है। सती माँ ने कहा भोलेनाथ पिताजी ने पत्र तो दिया होगा, पर कहीं डाक में फंस गया होगा, नहीं आ पाया। भोलेनाथ ने पूरी घटना बता दिया। देवी यज्ञ तो हो रहा है, पर ये यज्ञ महाराज भगवान के लिए नहीं है, यज्ञ में हमें स्वयं नीचा दिखाने के लिए हो रहा है। पूरी घटना बता दिए माता सती को कि जब तुम्हारे पिता का सम्मान हो रहा था, प्रजापति बनाया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश हम सब थे, मैंने भी बैठ करके मन ही मन प्रणाम किया था, मैं तो अपने प्रभु में खोया था, पर दक्ष ने उसी को अपमान मान लिया और इतने अपशब्द हमें कहे देवी जो हमने आज तक आपको नहीं बताया। ध्यान रखना, शंकर जी का बहुत अपमान दक्ष ने किया है कि इसको शंकर बड़ा भेष अमंगल है, किसी यज्ञ में स्थान न दिया जाए, पर भोलेनाथ आज तक छुपाए बैठे रहे। पर आजकल हमारे भैया लोग अगर ससुराल जाएं और साले साहब समय से पानी न पिलाएं, सासू माता का लड्डू पेड़ा कुछ न खिलाएं, ससुर साहब ढंग से न बोलें, तो वहां तो कुछ नहीं गुस्सा दिखाएंगे। हाँ, घर में आएंगे तो फिर देखना भैया कितना महाराज परशुरामी करते हैं। हाँ, तुम्हारे भाई ने पानी तक नहीं पिलाया, एक पेड़ा तक नहीं खिलाया, तुम्हारी अम्मा ने ढंग से बात नहीं किया, तुम्हारे पिता ने कुछ पूछा ही नहीं, पर धन्य है देवादेव महादेव। इतने दयालु गढ़वीर बाबा हमारे, इतने कृपालु विश्वनाथ कि सती को बताया ही नहीं था, छुपाए बैठे थे कि सती को दुख होगा। पर जब सती जिद करने लगी तब आज भोलेनाथ बता दिए देवी वहां जाने में भलाई नहीं, आवत ही हर से नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी तहां न जाई, चाहे कंचन बरसे। देवी जहाँ हम जाए उन्हें हमें देखकर उन्हें अच्छा न लगे, या उन्हें देखकर हमें अच्छा न लगे, ऐसे स्थान पर न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। कंचन माने सोना, कि स्वर्ण की बारिश ही क्यों ना हो रही है। पर आज सती जिद करती हैं, आज माँ की नेत्र लाल हो गए, क्रोध में भर गए। माताओं को मैका जाने से रोक दो ना, तो फिर देखो मेरे भैया, आज माँ को क्रोध है, आंखें लाल हो गई। भोलेनाथ समझ गए होनी बहुत बलवती है, इसलिए भोलेनाथ ने कहा कोई है सोई जो राम रच राखा, कोई है सोई जो राम रच
विदुर जी से मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी सती मैया 16 बहनें थी। अरे वो बहनें जो बचपन में साथ रहती थी, साथ खेलती थी, साथ कूदती थी, और एक बहन को अगर कोई मोहल्ले की बहन ने कुछ कह दिया तो अपने बहन के लिए लड़ जाती थी। पर दुर्भाग्य है हमारे भारत की नारियों का, आज वही बहनें हंस रही हैं। देखो तो कैसे बिना निमंत्रण के चली आई। मैं बहनों से प्रार्थना करूंगा, माताओं से, अगर बच्चे चाहें तो माता पिता के संबंधों को निर्मल पवित्र बना सकते हैं। आज हम 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, और माता पिता अगर बड़ी बहन को बुलाते हैं तो बड़ी बहन बड़ी खुश होती है। देखो लाला, बच्चा मौसी को नहीं बुलाया। दुर्भाग्य है, उन्हें खुशी होती है, पर नहीं, जब पिताजी फोन करे ना, भले कुछ कहा सुनी बहन से हो गई है, बचपना याद करिए ना, कहाँ भूल बैठी हैं आप। साथ में खेलती थी, साथ में रहती थी। जब पिताश्री फोन करें कि बिटिया आज गृह प्रवेश हो रहा है, बड़ी बहन को कहे तो बड़ी बहन तुरंत कह दे, पिताजी आ तो जाऊंगी, पर पिताजी ये बताओ मेरी छोटी आ रही कि नहीं आ रही। पिताजी मैं तभी आऊंगी जब छोटी को बुलाओगे। आज माता सती को हंस रही, बहनें हंस रही हैं, पर आज जैसे माता ने देखा है, वो देवता रोज प्रणाम करते थे, वो भी आज प्रणाम नहीं कर रहे हैं। आप विचार करिए, आपको लोग रोज राम राम करें, पंडित जी प्रणाम करते हैं, जब समाज में हो तो आपको अनदेखा कर दें, कितनी पीड़ा होगी। पर धन्य है माता प्रसूति, क्योंकि जब तक माता पिता हैं तभी बिटिया का मायका होता है। आज भाई लोग भी हैं, ऐसा नहीं, ऐसे भाई भी पड़े हैं जो वही दायित्व निभा रहे हैं। आज अगर कोई दुखी है तो प्रसूति मां रो रही, इतना बड़ा यज्ञ, न मेरे दामाद शंकर आए, न मेरी बिटिया सती आई। जब भोलेनाथ पूछेंगे, बिटिया पूछेगी तो क्या उत्तर दूंगी कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया। जैसे माता सती आज पहुंची हैं और प्रसूति ने देखा कि मेरी बिटिया आ गई, तो माँ दौड़ पड़ी, बिटिया सती सती सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान, सती नहीं रोई। नहीं नहीं, मैं अपने पिता से क्योंकि पिता पुत्री का संबंध मेरे भाई बड़ा निर्मल होता है, बहुत पवित्र होता है। सती माँ ने कहा मैं अपने पिता से पूछूंगी, भाई मैं सबसे छोटी हूँ। अरे वो पिता जब कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो हो सकता है उसके आंसू न निकले, इसलिए मेरे भाई ध्यान रखना, पुत्र होना तो जरूरी है पर उससे कहीं ज्यादा बिटिया होना और भी जरूरी है। डरो नहीं, हमारी 3 बिटिया हैं, 5 बिटिया हैं, वो व्यवस्था गढ़वीर बाबा की है। मैं कथा से आपको कह रहा हूँ, आज बिटिया तो बच्चों से भी आगे बढ़ के आ रही है, इसलिए डरिए नहीं। आज माँ सती ने कहा नहीं, अरे वो पिता कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो आंसू नहीं आते, पर जब वो बिटिया विदा होती है तो छाती पीट पीट करके रोता है, जैसे मेरा सर्वस्व ही चला गया। अरे घर बाहर से आएगा तो बिटिया पहले पानी लेके खड़े, पिताजी पानी पीजिए,
फोन करती बिटिया, पिताजी आपने भोजन किया कि नहीं। इसलिए मेरे भाई, आज माता सती जब यज्ञ में गई हैं, दक्ष ने देखा अनदेखा कर दिया, क्योंकि शिव से संबंध है। यज्ञ में देखा सभी देवताओं का भाग है, पर देवादेव महादेव का नहीं। तब माता सती क्रोध में भर गई। अरे पिताश्री, कहते जहां स्वामी की निंदा हो रही, जहां पति के अनदेखा हो रहा हो, ऐसे स्थान को छोड़ के चला जाना चाहिए। अरे आपने छोटे छोटे देवताओं का भाग दिया है, पर ऐसे देवादेव महादेव भाग नहीं, जिनके ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जपने से लोगों के पाप कट जाते हैं और लोग जो है शिव धाम की प्राप्ति करते हैं। पिताश्री, ओम नमः शिवाय भी न कह पाओ तो सिर्फ शिव कह दो, शिव शिव शिव, तो लोगों के पाप धुल जाते हैं और शिव लोक की प्राप्ति कर लेते हैं। और पिताजी, आपने ऐसे देवादिदेव महादेव का अपमान किया, कहीं कोई भाग नहीं दिया। शास्त्र कहते हैं, हरि हरि निंदा सुन ही जो काना, होई पाप गौघात समान। कहते महाराज, उसकी जिह्वा काट दो। जिह्वा ना काट सको तो कान में उंगली लगा के वहां से भाग जाओ। पर पिताश्री, मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, आपके द्वारा मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं जिह्वा भी नहीं काट सकती। और अगर यहाँ से भाग मैं चली गई कान में उंगली लगा करके, तो महादेव कहेंगे, आओ दक्ष पुत्री, क्या सम्मान हुआ। अरे मैं एक शिवद्रोही की पुत्री कह लूं, ऐसे पिता का नाम से संबोधन किया जाए, इससे तो अच्छा है कि मैं शरीर को ही जला करके भस्म कर दूं। न धार इससे सितकंठ गर्हिणा। और आज माता ने अपने शरीर को ही राजयोग अग्नि में जला करके भस्म कर दिया। यह कहे योग अगन तनुजारा, भयं सकल मख हाहाका। माता ने शरीर को जला करके भस्म कर दिया है। और जाकर के नारद जी ने महादेव को जानकारी दी। अवगम्य नारदात, जैसे महादेव को जानकारी हुई तो देखिए देवादिदेव महादेव हैं, गढ़बीर बाबा हमारे, पर कालों के काल महाकाल भी हैं। आज दक्ष क्यों बच रहा था, क्योंकि सती के पिता हैं, इसलिए भोलेनाथ दक्ष के अपराध क्षमा कर रहे थे। जब हमारी सती ही नहीं रही, अब कैसा संबंध। और उसी समय भोलेनाथ ने एक केस उखाड़ा, जमीन पर पटक दिया, तो एक वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। और कहा, जाओ दक्ष के सही सारे यज्ञ को तहेश नहेश कर दो। और महाराज भूत प्रेत के साथ वीरभद्र आए और दक्ष की महाराज गर्दन मरोड़ करके हवन कुंड में दक्षाय स्वाहा। अब यज्ञ कैसे पूर्ण हो, सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ गए हैं, शंकर जी को मनाया है। हे भोलेनाथ, अरे कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारी, कैलाश के बिहारी सुन लो विनय हमारी, कैलाश कैलाश
गया। दक्ष ने बड़ी प्यारी स्तुति किया है और माता सती ने मरते हुए यही प्रार्थना किया था कि अगर मेरा दूसरा जन्म हो तो पति के रूप में महादेव ही मिले। और आज माता जो हिमालय और मैना की बिटिया बन के प्रकट हुई है, पर्वत राज की बिटिया हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है पार्वती। बोली पार्वती मैया की। और भोलेनाथ आज जो है दूल्हे के रूप में पुनः वर्ण करने जा रहे हैं पार्वती मैया का। बोले दूल्हा सरकार की। अरे सजे रहे भोले बाबा सुनहरे डोले, सजे रहे भोले बाबा सुनहरे डोले, भोले बाबा सुनहरे डोले में, सुनहरे डोले में, सुनहरे डोले में, सुनहरे डोले में सज रही गौरी मैया सुनहरे डोले, सज रही गौरा मैया सुनहरे डोले। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोले बम बम भोले, जय जय भोले बम बम भोले। भूत प्रेत सब नाच रहे हैं। जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर। जय हो। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे। जय हो। सभी लोग ताली बजा करके महादेव का विवाह होने जा रहा है पार्वती मैया के। सभी लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। बोले उमापति महादेव की, बोले दूल्हा सरकार की, पार्वती मैया की। और इस तरह से भगवान का विवाह संपन्न हुआ है और कल की बड़ी मंगलमयी कथा है। कल भगवान की जन्म की कथा है। तो रामलीला तो चल ही रहा है, पर कल कथा में भी भगवान राम जी का जन्म होगा और राम जी ही कृष्ण के रूप में आएंगे। तो सभी माता बहनें
सभी को पता है ये कल वस्त्र कैसे पहनने हैं। पीला वस्त्र, अगर पीली साड़ी है तो कल पीली साड़ी पहन लीजिएगा। कलश यात्रा में ज़्यादा से सभी लोग पीले वस्त्र ही पहने थे और भैया लोग भी पीले वस्त्र पहन लेंगे। और कल वसुदेव की झांकी होगी, भगवान को लेकर के गोकुल जाएंगे और शंकर भगवान पधारे हैं। और एक बार भगवान की मूर्ति को प्रणाम करके सभी लोग ताली बजा करके भगवान का स्वागत करेंगे। सभी श्रद्धालु भक्त माताओं से हमारा अनुरोध है कि जो भी ये कैमरे के स्टैंड लगे हैं उनसे आप लोग थोड़ा सा दूरियां बनाए रखें, क्योंकि लाइव चल रहा है। कैमरे के स्टैंड से आप दूरियां बनाए रखें। और हम जो हमारे भगवान महादेव के भूत प्रेत गण आए हुए हैं उनसे भी आग्रह है कि अब उनसे तो हमें स्वयं डर लग रहा है कि थोड़ा कैमरे से दूरी बनाए लें, क्योंकि भगवान की बारात ऐसे ही भाई किसी के सिरे से किसी के सिरे नहीं, किसी के पैरे पैर तो किसी के पैर नहीं। तो कल भगवान का जन्म होगा, सब लोग पीत वस्त्र पहन के आए, पंचामृत का यहाँ से प्रसाद दिया जाएगा और सभी लोग ठीक समय से आए। और देखिए कल थोड़ा विलम्ब भी हो सकता है, क्योंकि भगवान का जन्म कब हुआ है बताओ? राम जी का तो दिन में 12 बजे, तो आप लोग 12 बजे आते नहीं, 1 बजे तक नहीं आते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में 12 बजे जन्म हुआ है, तो 12 बजे नहीं करवाएंगे, 6 बजे गोधूलि की बेला में भगवान का जन्म होगा। इसलिए सभी लोग कल की तैयारी से आए। भगवान की बहुत ही मंगलमयी कथा है। आइए हम चाहेंगे भगवान की आरती और हम रवि भैया से चाहेंगे कि शंकर जी की जो बारात के लोग आए हैं उनका थोड़ा स्वागत सत्कार जरूर कर दें। इसके बाद भोलेनाथ जो है सपत्नी का करके माता पार्वती मैया और हाँ आरती कर दें। आरती के बाद जो है उनका थोड़ा सा पूजन अर्चन कर देंगे भूत प्रेतों को, क्योंकि भूत प्रेत कोई समस्या न खड़ी कर दे। इसलिए महादेव के जो बारात में लेटे हुए भूत प्रेत हैं हम उनसे भी आग्रह करेंगे वो खड़े हो जाएं। और भगवान के बाराती हैं भाई, तो बारातियों का तो स्वागत होता ही है। माता मैना ने भी किया था, बढ़िया पकवान खिलाए गए थे। तो इसलिए भूत प्रेत भी जो है हम चाहेंगे ना हो तो ऊपर बैठ जाए। भूत प्रेत भी जो भगवान के बाराती आए हैं वो भी ऊपर ही बैठ खड़े हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी टीम है हमारे महादेव की जो है। सब यहीं बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, सब बैठ जाएं। आप महादेव के साथ आए हैं और महादेव की बात मानिए। हरि ओम। आरती प्रज्वलित करें। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुश्चराणश्च मुखादग्निरजायतो। अग्निर्देवता पातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे अस्तुरसमे इदगुं सर्वगणस्वस्थाय आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसंख्यभयसनि अग्निः प्रजा बहुलां मे करोत्वन्नं मयोरेतो अस्मासुरतो। ओम जय शिव ओंकार भोले हरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा
श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। आराधतिज्ञं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आत्मादिवन्दन हस्तौ प्रक्षाल्य। सभी लोग चावल पुष्प ले ले, हाथ जोड़ ले, मानसिक पुष्पांजलि। हरि ओम मां जगन्नेन जगमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हरागं महिमाना सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलजा पगपाटलाब्जे पुन्नागजा विकरभि जरसार पुष्पे बिल्वा प्रवाल तुलसी जगमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पा